सभी को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल HTP02 में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी क्लास वेटनरी मेडिसिन की है और आज हम पढ़ेंगे रिंडरपेस्ट। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि रिंडरपेस्ट कैसी डिजीज़ है। तो रिंडरपेस्ट है जो एक वायरल डिजीज़ है जिसको कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। पशु माता, पशु प्लेग, कैटल प्लेग, शीतला माता, बोवाइन टाइफस, ओरिएंटल रिंडरपेस्ट, पेस्ट बोवाइन, कॉन्टेजियस ऑक्स टाइफस, टेस्चुमा और पोका पोकनी, इन सब नामों से रिंडरपेस्ट को जाना जाता है। ये सभी रिंडरपेस्ट के अन्य नाम है। नेक्स्ट है कि रिंडरपेस्ट एक वायरल डिजीज़ है और इस वायरल डिजीज़ में मुख्य रूप से अपने को क्या क्या परिवर्तन जो पशु में दिखाई देते हैं कि रिंडरपेस्ट है जो सबसे पहले तो ये है कि ये जुगाली करने वाले पशु तथा सूअरों का अत्यंत प्राणघातक रोग है और इस रोग में पशु को तेज बुखार हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें खून की मात्रा बढ़ जाती है और खून की मात्रा बढ़ने के कारण पशु के खूनी दस्त हो जाते हैं और दस्त होने के कारण पशु शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है और उस डिहाइड्रेशन की वजह से पशु कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोरी के कारण पशु की डेथ हो जाती है। तो ये रिंडरपेस्ट का सामान्य परिचय था। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो रिंडरपेस्ट है वो एक वायरल डिजीज़ है जिसके वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस या मोरबेली वायरस। और जो वायरस होते हैं उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में आपके आरएनए पाया जाता है। कि ये वायरस है जो आपका जब पशु शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये वायरस ब्लड में रहता है, अन्यथा स्प्लीन व लिम्फ ग्लैंड में रहता है। और जब ब्लड में रहेगा तो ब्लड में ये जो ल्यूकोसाइट्स होती है उस ल्यूकोसाइट से चिपका रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज यानी रोग का फैलाव कैसे होता है। तो रिंडरपेस्ट रोगी पशु से सीधे संपर्क से रोगी पशु के सीधे संपर्क से दूसरा संक्रमण है इसका फैलाव है संक्रमित चारा, दाना, पानी आदि के खाने पीने से। नेक्स्ट है कि पशुशाला में जितने भी बर्तन बिछावन काम में आते हैं और उनके ऊपर अगर पशु का गोबर, पेशाब या कोई डिस्चार्ज गिर गया और स्वस्थ पशु उसके संपर्क में आ गया तो उस स्वस्थ पशु में भी फैल जाएगा। नेक्स्ट है अगर रोगी पशु को किसी मच्छर, मक्खी या चींचड़ ने काटा है और वही मच्छर, मक्खी, चींचड़ किसी स्वस्थ पशु को काटता है तो वो स्वस्थ पशु भी रोगग्रसित हो जाता है। ये हो गया रोग का फैलाव। नेक्स्ट है आपके इनक्यूबेशन पीरियड। तो रिंडरपेस्ट का इनक्यूबेशन पीरियड है जो 2 से 15 दिन होता है। नेक्स्ट है लक्षण या सिम्टम। तो रिंडरपेस्ट के लक्षण है जो 4 अवस्थाओं में दिखाई देते हैं। सबसे पहली अवस्था है इसकी इनक्यूबेशन स्टेज या उद्भवन अवस्था। इस अवस्था में वायरस श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र व पाचन तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है और यहाँ तक पहुंच जाता है कि बोन मेरो व स्प्लीन में भी इसका इन्फेक्शन हो जाता है। तो इंक्यूबेशन फेज में तो ये वायरस है जो श्वसन तंत्र, लसिका तंत्र व पाचन तंत्र के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पहुंच जाता है। दूसरा है इसका प्रोडर्मल स्टेज या पूर्व लक्षण अवस्था। यानी इंक्यूबेशन फेज का मतलब होता है कि जैसे ही वायरस शरीर में प्रवेश करता है, वायरस के शरीर में प्रवेश करने से लेकर प्रथम लक्षण दिखाई देने तक के बीच की समय अवधि है उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो आपके इंक्यूबेशन स्टेज थी उसमें तो ये लक्षण थे। नेक्स्ट आपकी प्रोडर्मल स्टेज या पूर्व लक्षण अवस्था। इस अवस्था में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पशु के 105 से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तेज बुखार हो जाता है। नेक्स्ट लक्षण है पशु खाना पीना छोड़ देता है तथा
सुस्त हो जाता है। नेक्स्ट है जुगाली करना बंद कर देता है। अगला सिम्टम है पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है रोगी पशु के नासा छिद्रों व आँखों से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आने लग जाता है। म्यूकोपुरुलेंट का मतलब होता है मवाद युक्त श्लेष्मिक स्राव आने लग जाता है। अगला लक्षण है आंखें लाल हो जाती है तथा आँखों से गेड बहने लगता है एवं पलकें सूज जाती है। नेक्स्ट सिम्टम है रोगी पशु सूखा व श्लेष्मा युक्त एवं खून से सना हुआ गोबर करता है। नेक्स्ट है आपके तीसरी अवस्था म्यूकोजल स्टेज या श्लेष्मिक अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है कि रोगी पशु में जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन पाई जाती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन इंजर्ड हो जाती है, वहाँ पे जगह जगह घाव बन जाते हैं और वो घाव है जो धीरे धीरे गलने लग जाते हैं। तो इस अवस्था में क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि पशु के मुंह होठों मसूड़ों गाल व गर्सने आदि पर गंभीर छाले होकर घाव पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है पशु गहरे भूरे रंग का श्लेष्मा युक्त पशु गहरे भूरे रंग का श्लेष्मा युक्त रक्त रंजित गोबर करता है। नेक्स्ट है मादा पशु के योनि से म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज आने लग जाता है और यदि पशु गर्भित होता है तो गर्भपात भी हो सकता है। और अगर रोगी पशु नर है तो नर में क्या लक्षण दिखाई देंगे? नर के वर्षण विदर विदर का मतलब होता है थुई, जो हम पहला भाग है वो वह गर्दन के भाग पर छोटे छोटे फफोले हो जाते हैं जिसे क्यूटेनियस रेंडरपेस्ट भी कहते हैं। क्यूटेनियस का मतलब त्वची होता है। नेक्स्ट है पशु के गंभीर दस्त हो जाते हैं जिसे पशु का डिहाइड्रेशन हो जाता है। अब आपकी चौथी अवस्था है कन्वल्सेंट स्टेज। कन्वल्सेंट स्टेज यानी स्वास्थ्य लाभ अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में पशु के छाले ठीक होने लग जाते हैं तथा पशु कुछ सप्ताह में ठीक हो जाता है। तो ये इसके सिम्टम है जो पूरे हो गए। उसके पश्चात डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस आपको अकॉर्डिंग टू सिम्टम लक्षणों के आधार पर और जो रोगी पशु का डिस्चार्ज आता है उसके लेबोरेटरी टेस्ट के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उपचार या ट्रीटमेंट की। तो जो भी वायरल डिजीज़ है उसका कोई साइंटिफिक या संतोषप्रद ट्रीटमेंट नहीं होता है, उसका सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट ही होता है। तो सबसे पहले मुंह के छालों को लाल दवा के घोल से धोए। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 5 से 10 mg पर kg बॉडी वेट IM दे। नेक्स्ट है एंटीपायरेटिक इंजेक्शन नोवाल्जिन 10 से 15 ml IM दे। ये लॉन्ग पशु की बात कर रहा हूँ मैं सभी की। नेक्स्ट है श्लेष्मा के घावों को जल्दी भरने के लिए इंजेक्शन विटकोफोल 10 ml IM दे। और डिहाइड्रेशन की स्थिति को रोकने के लिए पशु को फ्लूइड थेरेपी जैसे DNS या रेंटोज है। DNS दे रहे हो तो 25% देना है आपको, और रिंगर लैक्टेट दे रहे हो तो रिंगर लैक्टेट भी अपन दे सकते हैं। ये 500 से 1000 ml पशु को IV फ्लूइड देना है। नेक्स्ट है इसका
बचाव या प्रिवेंटेशन। तो इस रोग का जो बचाव है वो टीकाकरण ही बचाव है। टीकाकरण के लिए सभी गायों के लिए टिश्यू कल्चर रिंडरपेस्ट वैक्सीन आती है, वो लगानी है। और यह टीका भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली यूपी में बनता है। और इसके अलावा अगर ये वैक्सीन नहीं है आपके पास तो आप लेपिनाइज वैक्सीन है वो भी यूज कर सकते हो। और जब भी पशु के रिंडरपेस्ट होता है और अपन पोस्टमार्टम करते हैं तो पोस्टमार्टम करने पर पशु के बड़ी आंत के सीकम भाग में जेब्रा मार्किंग पाई जाती है। ये एक आपके विशेष स्पेसिफिक साइन होता है जो रिंडरपेस्ट में दिखाई देता है, बाकी किसी भी डिजीज में नहीं दिखाई देता है। कि पोस्टमार्टम में बड़ी आंत के सीकम भाग में जेब्रा मार्किंग दिखाई देती है। ये आपकी रिंडरपेस्ट डिजीज थी जो कंप्लीट हो जाती है। आप सभी को थैंक यू।